एक और मैच, एक और शिकस्त। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने शाहीनों को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठी चार्ज कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी बारी। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए चलते बने। जबकि संजू सैमसन को 13 रन पर हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। पाकिस्तान की जानिब से पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए गए। साहिबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उम्दा कारकर्दगी न दिखा सका। साहिबजादा फरहान की 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि हुसैन तलत 10 रन बना सके। आगा सलमान ने 17, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। भारत ने एक बार फिर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी देखी गई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अंपायर्स की जानिब से दोनों खिलाड़ियों में बीच बचाव करवाया गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जबकि अंपायर्स की जानिब से दोनों खिलाड़ियों में बीच बचाव करवाया गया। पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान की शानदार बैटिंग। भारत के खिलाफ 58 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान की इनिंग्स में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर साहिबजादा फरहान का भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया तो अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का 0 पर कैच छोड़ा। पाकिस्तानी बैटर ने कैच ड्रॉप होने का भरपूर फायदा उठाया और भारतीय बॉलर की खूब दुर्गत बनाई। साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली और T20 करियर की चौथी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। साहिबजादा फरहान की इनिंग्स में 3 छक्के और 5 चौके शामिल। नाज़िम, भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया मगर बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी पेश न कर सके। उम्मीद है आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करेगी। बैटिंग शुरू में बहुत अच्छी रही लेकिन मायूसी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आगे नेक्स्ट मैच में जो है ना वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करेंगे और फील्डिंग भी अच्छी करेंगे। अभी तो बॉलिंग अच्छा नहीं किया था मगर बैटिंग टारगेट अच्छा हो गया। बैट्समैनों ने अपना हक अदा किया। पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की मगर बॉलिंग के हवाले से थोड़ी गड़बड़ी है। इंशाल्लाह अगले मैच से हमें उम्मीद है कि जीतेगा। बहुत दुख हुआ, हमें बहुत उम्मीदें थी मगर हार गया। अभी क्या कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने मैच खेला, बैटिंग अच्छी थी लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तान नाकाम रहे। जैसे पहले बैटिंग शुरू हुई, पहला पाकिस्तान से बड़ा अच्छा जा रहा था, स्टार्ट शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन हमारे जो हुसैन तले थे उनको नहीं लाया गया। इस दरमियान कप्तानी भी सही नहीं की और बॉलिंग भी सही नहीं की। बस पाकिस्तान है, वही बात है कि कभी चल जाते हैं, चलने वाले नहीं चलते तो नहीं चलते। लेकिन इन्होंने पिछले मैचेस से अगर देखा जाए तो बैटिंग अच्छी की थी। बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और बैटिंग में फिर हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, बट बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। शायद से बहुत सारी उम्मीदें थी पर पता नहीं, पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं कब वक्त बदल जाते, जज्बात बदल जाते, कुछ पता नहीं चलता। उम्मीदें हमने बहुत ही लगाई थी पर अफसोस अभी घर जाकर हम शौक मनाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, लेकिन ये बहुत ही गलत कहा है किसी ने, क्योंकि इंडिया वालों ने हमें इतना मौका दिया था जीतने के लिए, क्योंकि इतने कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन उसके बाद भी हम हार गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इसराइल को सिफारती मुहाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन की आलमी हैसियत तस्लीम, अमन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो गए। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। उन्होंने कहा कि आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और 2 रियासती हल की जानिब एक अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। आलमी सतह पर फ़लस्तीनी रियासत का हक तस्लीम। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म जबर की सियाहरात के खात्मे की जानिब पहला कदम उठ गया। G7 ममालिक में शामिल बरतानिया और कनाडा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी इकदाम की पैरवी करते हुए फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। सर कीयर स्टारमर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हौलनाकी के पेश नज़र हम अमन और 2 रियासती हल के इम्कानात को जिंदा रखने के
लिए काम कर रहे हैं। ये हल हमास के लिए इनाम नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि हमास का आइंदा हुकूमत में कोई किरदार नहीं। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि दो रियासती हल ही इसराइल और फलस्तीन के दरमियान पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। ये तस्लीम करना फलस्तीनियों को बाइख्तियार बनाना है जो अमन चाहते हैं। कनाडा फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्लाहात पर काम करेगा। ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म एंटनी अल्बानी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया फलस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के लिए जायज़ और देरीना ख्वाहिशात को तस्लीम करता है। आज का ये अमल दो रियासती हल के लिए ऑस्ट्रेलिया की देरीना वाबस्तगी की अक्कासी है। फ्रांस, बेल्जियम, माल्टा समेत दीगर ममालिक मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फलस्तीन नवंबर 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक गैर रुकन मुबस्सिर रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 150 ममालिक फलस्तीन को बाज़ाबिता तौर पर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। फलस्तीनी रियासत का एतराफ़ हमास ने इसे अहम पेशरफ्त करार दे दिया। रियासती तस्लीम फलस्तीनियों के हक के ज़मीन और मुक़द्दसात की तौसीक है। हमास ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि अल कुद्स को फलस्तीनी दारुल हुकूमत माना जाए। कहा फलस्तीनी रियासत का एतराफ़ अमल के बगैर अधूरा है। सिर्फ तस्लीम नहीं, गजा में जंग फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, मगरबी किनारे में बस्तियों की तौसी रोकी जाए, आलमी बिरादरी इसराइल से तमाम ताउन ख़त्म करे, इसराइली क़यादत को इंसानियत सोच जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का फैसला इसराइल के लिए नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर आज़म सीखपा हो गए। कहा फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वाले दहशतगर्दी को इनाम दे रहे हैं। मैं सालों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोक रहा हूँ। यहूदी बस्तियों को दोगुना किया और ये अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार किया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। रावलाकोट में ऑल पार्टीज मार्का हक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था, पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। हम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमने मिलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ओवरसीज़ किसी खास जमात के साथ मुंसलिक है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है। पाक सऊदिया मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का सबूत है। वो लंदन में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे आए। और ये जो एक तासुर पाया जाता था कि जी एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक है, नहीं, देखिए ये पाकिस्तान का कॉज है। जंग जीतने के बाद मार्के हक में अल्लाह ताला ने फतह दी, सब पासपोर्ट की इज्जत हुई, फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है। सऊदीया का दौरा देखें, बाकी मामलात देखें फॉरेन पॉलिसी के, तो मैं समझता हूँ कि कल ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। वजीर आजम ने भी एक खानदान के बड़े के तौर पे उनसे बातचीत की, अपना दिल खोला और बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारी तरजीहात में शामिल हैं, टॉप के ऊपर हैं और हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भरपूर काम करेंगे। तो कल के कन्वेंशन को मैं कामयाब कन्वेंशन समझता हूँ। एक बड़ा कन्वेंशन था, जोशो खरोश पाया जाता था और वजीर आजम ने भी बड़ी पुरजोश तकरीर वहाँ पे